हेलो जय हिंद बच्चों। तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी से चल रही होगी। और इसी कड़ी में हम लोग मैथ के सेकंड क्लास में आए हुए हैं। आज आज आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में आज आपका सेकंड क्लास है। दूसरी क्लास में चैप्टर फर्स्ट का ही यहाँ पे कुछ नई सवाल लगाने वाला हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में आप सबको वहाँ पे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पे हमने उस पे लेमा पे हमने काम किया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित सवाल लगी थी और मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया था, दो क्वेश्चन आप सबको दिया था। उम्मीद है कि इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया करें। उन सभी डाउट्स को हम लोग अगले वीडियो में आके जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे इस क्लास में हम लोग कुछ नया क्वेश्चन का सॉल्व। यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक का सवाल बताने वाला हूँ। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में ये भी सवालें कई बार देखी जाती हैं, जो भी बताने वाला हूँ। क्या होता है, सवाल को मैं लिख रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे क्या लिखा होता है सवाल में कि यहाँ पे प्रूफ करना होता है। दर्शाइए कि, क्वेश्चन लिखा जा रहा है, दर्शाइए कि 6q, या फिर ऐसा कर देंगे कोई धनात्मक समपूर्णांक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस में 4 के रूप का हो सकता है। ठीक है, के रूप का हो सकता है, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है सबको, यहाँ पे प्रूफ करना है, ये दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक होगा वो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का हो सकता है। ये सवालें काफी इजी होती है, बस इसमें थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग को जानना होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो जो स्टेटमेंट था और जो वो इक्वेशन था, उस इक्वेशन का हमको याद होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो चीजें पता हो तो हम लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे, सबसे पहले कीजिएगा जैसे क्या हो। और इसमें हाँ, इसमें कई टाइप के सवाल आती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सम बोला है, यहाँ विषम भी आ सकता है, यहाँ नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का और परिवर्तन करके आपको सवाल घुमा सकते हैं, लेकिन तरीका वही होगा, जो कहा है उसी के अनुसार काम करेंगे। यहाँ सम की बात किया, सम हम लोग सम निकालने का प्रयास करेंगे। कभी कभी वर्ग के रूप में दिखाना होता है, घन के रूप में दिखाना होता है, या फिर विषम के रूप में दिखाना होता है। तो उन सभी सवालों में अलग अलग बारी बारी से हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इसके हल में क्या करना होता है, एक थोड़ी अवधारणा होगी। कुछ चीजों को आप याद रख सकते हो, सीख सकते हो, हाँ किया क्या जा रहा है, बाकी सारी चीजें आसान होती हैं। यहाँ एक मानते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बात किया, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, सम दिखाना है, सम प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक कैसा होगा, ए है ना, ए है ऐसा मान लेंगे। कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। अब यहाँ पे कुछ किताबें कुछ जगह पे ऐसा मिलता है ए व बी मान लेते हैं, मान लो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो स्कूल में डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अगर ए और बी दोनों मान लिए हैं, इसका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम लोग प्रयोग करें डायरेक्टली, वो भी कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए भी माना गया था, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं वही, लेकिन यहाँ ए मानोगे तब भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मानेंगे ए है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर के रूप का लिख सकते हैं। ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ना। तो ए का मान क्या होगा, इतना मान सकते हैं, बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ 6q है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 है। यहाँ q के बगल का जो गुणांक है वो 6 है। इसके अनुसार कह सकते हैं, प्रश्न से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रश्नानुसार हमको मिल सकता है क्या, कि जो यहाँ b का मान होगा, तुलना करके क्या पाएंगे, b का मान 6 मिल जाएगा। अच्छा b का मान 6 है, तो अब बताइए b का मान अगर 6 है तो यहाँ पे r का मान कितना होता है, तो r का जो मान होता है 0 से लेकर कितना होगा, 5 तक होगा, क्योंकि शेषफल जो होता है वो जिससे हम लोग भाग करते हैं उससे एक छोटे अंक तक होता है, 0 से क्या होगा, 5 तक हो जाएगा। तो यहाँ r का मान 0 से 5 होगा और b का मान 6 होगा। यही के लिए हम लोग काम करेंगे, r का मान 0 से लेकर 5 तक रखेंगे और b का मान 6 रखेंगे, और a = bq प्लस r में बारी बारी से रखेंगे और आपको कुछ निकल के आएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ जैसे करेंगे। अब लिखेंगे, थोड़ा सा काम होगा, थोड़ा सा नया। अब क्या होगा, b = 6 व r = 0,
इतना कर देंगे। तो यहाँ पे इतना करने के बाद मिलेगा क्या हम सबको, देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे a बनेगा, a इक्वल टू b का मान रखेंगे 6 होगा, 6q प्लस में r की वैल्यू 0 होगी, इक्वल टू क्या बन रहा है 6q बन रहा है। अब आप 6q को क्या देख रहे हो, 6q है क्या, 6 गुणांक लिखा गया है, क्यों कोई भी पूर्णांक हो, क्यों कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तब यहाँ पे क्या मिले। देखिए एक बात और बताओ, अगर ये धनात्मक पूर्णांक था तो यहाँ भाग देने पर जो भागफल आएगा q का मान वो हमेशा धनात्मक आएगा, इसलिए q धनात्मक है। और बाकी 6 क्या दिख रहा है, 6 एक सम संख्या है, सम और किसी भी संख्या का गुणा, सम के साथ किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा, सम ही आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, इसको लिख देंगे सम है। ये जो मिला है 6q क्या है, सम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे करते हैं काम। फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मान रख दीजिएगा, किसका मान, अब b का मान तो वही रहेगा, b का मान क्या होगा 6, पुनः क्या करेंगे, पुनः b का मान 6 होगा, वह क्या हो जाएगा, r का मान क्या रख दीजिएगा 0, 0 था अभी तक, अब 1 रखेंगे, 0 से लेकर 5 तक बढ़ना है हम सबको, तो r का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन के आएगा आपका यहाँ पे a का मान फिर से आ जाएगा 6q हो जाएगा, प्लस में क्या बनेगा 1, इतना हुआ। आप थोड़ा सोचिए, हल्का दिमाग लगाना, 6q को आपने क्या बोला था, सम बोला गया है, सम के जस्ट बाद एक जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, विषम। कोई भी संख्या होगी अगर सम के जस्ट बाद क्या आता है, विषम आता है, तो यहाँ पे ये 6q प्लस 1 क्या होगा, 6q प्लस 1 होगा विषम संख्या। यहाँ पे इसके सामने क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे विषम हो जाएगा, यहाँ हम लोग करेंगे विषम। एक बात और कह रहा हूँ कि मतलब चाहे समीकरण एक बनाओ, चाहे समीकरण बनाइए ना बनाइए, चलिए समीकरण ना बनाएंगे हम लोग, यहाँ कर देंगे विषम। देखिए मैं विषम को अलग पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये विषम पूर्णांक है। अगला करते हैं, फिर से क्या लिखना है हमको, b का मान तो 6 लिखा जाएगा, और वह r का मान क्या कर देंगे, r इक्वल टू 2 पर, r बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो a का मान मिल रहा था वो होगा a इक्वल टू 6q प्लस में r की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ इतना हम लोग जो पाए हैं इसको देखिए, यहाँ पे 6q सम था, सम में अगर सम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सम बनेगा। नहीं विश्वास हो रहा कुछ और करें, कभी कभी थोड़ा क्रिएटिव कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हल्का सा क्या करें, 2 कॉमन लीजिए, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 3q प्लस में 1 होगा। अब तो यहाँ पे हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं सम है, कैसे बता रहा हूँ, ये पूरी संख्या कुछ भी हो, कोई भी पूर्णांक हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ बाहर जो 2 लिखा है ये गुणा में इसके साथ में है, तो किसी भी पूर्णांक में अगर 2 से गुणा करोगे, 2 मतलब सम से गुणा करोगे तो वो सम बन जाता है, इसलिए कह सकते हैं क्या होगा, ये हमारा होगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। कौन सा, सम पूर्णांक होगा, ये सम हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक 2 तक गए, अभी हम लोग 3 4 5 चल रहा है, चलिए एक और लिखते हैं, नीचे रो में आ जाएगा एक, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, b का मान हम लोग रखेंगे वही 6 होगा, b इक्वल टू 6, वह r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपकी बात ना, 0 1 2 3 पे आ रहे हैं। यहाँ पे a का मान कितना बन के आ रहा है, देखिए a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू 6q रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या सोच सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर हल्का सा प्रयास करो, विश्वास ना हो या फिर मतलब सिद्ध करना हो, तो थोड़ा सा आप सोचिए, ये 6q क्या था, सम संख्या थी, सब में अगर विषम जोड़ेंगे, 3 क्या है विषम संख्या है, सब में अगर विषम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो विषम बनेगा। कोई भी संख्या, 8 सम है, 3 जोड़िए 11 विषम ना, 15 क्या, 15 के बाद 16, 16 क्या हो जाएगा, एक सम संख्या है, 16 में कोई विषम जोड़िए, 5 जोड़ दीजिए 21 होगा, मतलब विषम होगा। तो मतलब सब में विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा जो बना हुआ है, ये एक होगा विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पे देंगे ब्रैकेट में विषम हो गया, विषम पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं, इतना चलेगा। इसके बाद हम लोग 3 तक पहुंचेंगे, 4 से 5 जाना है। क्या करेंगे, यहाँ फिर से होगा काम थोड़ा सा, b इक्वल टू 6 व r इक्वल टू 4 तक ना, r की वैल्यू हम लोग 3 के बाद 4 कर देंगे। अब क्या बन रहा है, यहाँ पे इतना रखने के बाद आपको तुरंत मिलेगा a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू होगी 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो आप सोचिए कि सम में सम जोड़ेंगे सम आ जाएगा, ये कह लीजिए, या फिर ऐसा भी ना सेट हो रहा हो, ऐसे भी अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप 2 कॉमन लीजिए, दोनों में 2 कॉमन लेंगे, 3q प्लस में 2 आ जाएगा। आप देखिए चाहे जो पूर्णांक होगा, चाहे सम हो या विषम हो, लेकिन 2 से गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, वो सम प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे ओवरऑल इसको कह सकते हैं क्या, ये हमारे पास सम पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है।
इतना था। इसके बाद एक और बचा है, मन करे तो कर लीजिए, बाकी आपका उत्तर तो आ चुका है क्योंकि सवाल ने कहा था 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 को सम बताया था। हम लोग 6 क्यू प्लस 4 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक आना था, लेकिन एक बचा है जिसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी कर लेंगे। क्या बना है, हमको b का मान 6 रखना है और वह क्या करना, r का मान कितना जाएगा 5 तक, r का मान 5 तक चलना था, r का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो मिलेगा आपको 1 क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 क्वेश्चन 6 क्यू प्लस में 5 होगा और यहाँ पे देखिए सब में विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या बनेगा, ये हमारे पास 6 क्यू प्लस 5 जो होगा वो विषम पूर्णांक होगा। अब आपको बता रहा हूँ, देखिए एक सवाल में 2 सवाल बता रहा हूँ, एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन में देखिए अगर कहा गया सवाल में कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किसमें 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, तो भी आप ऐसे लगाएंगे। अगर कहा कहेगा सम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 2 प्लस 4 के रूप में होगा, तब भी आप यही लगाएंगे। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकालेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक अगर सम पूछा होगा, सम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप का हो सकता है। अगर इसमें आपको विषम पूछ लेगा तो आप विषम को लिखोगे, लास्ट में जो उपसंहार निष्कर्ष निकालेंगे वही मायने रखेगा। बाकी सवाल में चाहे सम आए चाहे विषम आए, तरीका यही रहेगा। कोई भी सवाल हो, 6 क्यू नहीं, यहाँ 6 क्यू है, 4 क्यू हो सकता है, 2 क्यू हो सकता है, 3 क्यू हो सकता है, कुछ भी आएगा वहां पर आप यही काम करने वाले हो। क्यू के बगल में जो यहाँ गुणांक में लिखा होता है उसको आप b मानकर काम चलाओगे और b का मान जो होता है उससे r का मान जो होगा, b के मान से हमको r का मान मिलता है, r का मान 0 से लेकर b से 1 कम तक रखेंगे, b से 1 कम तक रखेंगे, b का मान 6 तो यहाँ 5 तक ही रखा जाएगा। इस हिसाब से काम करेंगे, r का मान रखकर हम लोग इसी समीकरण में रखेंगे और बार बार करने पे सम विषम का कॉन्सेप्ट प्राप्त होगा। और यहाँ से आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे, उपरोक्त परिणाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई धनात्मक सम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, ये लिख देंगे बस। यहाँ पे जो कुछ भी होगा उपरोक्त परिणाम से स्पष्ट है कि, इसके बाद फिर पूरे बाद यहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, पूरा का पूरा ही कॉपी किया जाएगा, सारा का सारा वही पूरा खेला था। मैथ में ये सवाल जो आती है 2 नंबर से 4 नंबर तक की आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, और कई बार आई हुई है इस लेवल के सवाल, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने 6 क्यू प्राप्त किया, ये सम है, और यहाँ पे दूसरा 6 क्यू प्लस 2 को सम प्राप्त किया और 6 क्यू प्लस 4 को सम प्राप्त किया। ओवरऑल कहेंगे कि उपरोक्त परिणाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए ये लग चुकी है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक और काम बता रहा हूँ आपके लिए, छोटा सा होमवर्क होगा इस क्लास में। यहाँ होमवर्क में क्या होगा, जैसे ये सवाल लगी है, इस सवाल के जस्ट अल्टरनेट एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप उतार लोगे तो आपका काम था। लेकिन यहाँ पे HW में क्या होने वाला है, आपके लिए जो HW होगा यही सवाल का बिल्कुल एक दूसरा रूप दिखा रहा हूँ। वहां पे क्या करना होगा, हाँ दर्शाइए ही कोई धनात्मक, यहाँ पे सम पूर्णांक ही लिखूंगा, उसमें क्वेश्चन क्या होगा 4 क्यू प्लस 2 के रूप का हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका हल्का सा क्वेश्चन में चेंज हुआ है, जैसे आपका एक, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ना आएगा तो आप जरूर पूछेंगे। क्या होने वाला है कि दर्शाइए कोई धनात्मक सम पूर्णांक 4 या 4 प्लस 2 के रूप का हो सकता है, इसको आपको प्रूफ करना है, मैंने 6 वाला प्रूफ कराया। ठीक है, ये था आज का क्लास। आज के क्वेश्चन में कम सवाल लगाएंगे, थोड़े सवाल लगाएंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ कर जाएंगे और एग्जाम के हर सवाल को कवर करेंगे। और यहाँ पे कल और आज की क्लास में से गारंटी है कि आपको ये सवाल एक बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। चलिए फिर से मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और एक बात और बता दूं, आपकी साइंस और मैथ दोनों क्लास कंटिन्यू चल रही है। आप लोग अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके साथ के सहपाठी हो, सबको शेयर कीजिए वीडियो को, और वो आके अपने आने वाले समय को सही करें और अपने एग्जाम को बेहतर ढंग से निभाएं। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।